Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to present answers in sociology. अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि जो आज मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा आंसर्स लिखने का, सब्जेक्टिव आंसर्स, वो सिर्फ सोशियोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है. यू कैन फॉलो दैट स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो, इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है. स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी के ऊपर क्यों है वीडियो? क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर सोशियोलॉजी क्लास 12th जो कि आपको प्रेजेंट कैसे करने हैं एग्जाम्स में, उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पर सोशियोलॉजी है. ऑलराइट, सो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है वो होगा 2 मार्क्स के लिए. सो 2 मार्क्स की अगर बात की जाए, सो 2 मार्क्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपको क्या क्या पूछा जाता है ये पता होना चाहिए. 2 मार्क्स के लिए आपको मेजरली पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल डिफाइन संस्कृताइजेशन, डिफाइन डोमिनेंट कास्ट. ठीक है. डिफाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन. बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई जस्ट आपको समझाने के लिए. अब क्या होता है कि कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बट कई बार नहीं आते हैं. उसके अलावा आपको क्या आ सकता है कि कोई स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, अब आपको उसको ब्रीफली लिखना है. बिटवीन आई कैन से 20 to 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. फिर क्या होता है कई बार 2 फैक्टर्स पूछ लेते हैं, ठीक है, कि डिफाइन 2 फैक्टर्स या टेल 2 फैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स देने हैं. या फिर कई बार आ जाता है कि एलिसिडेट, मतलब कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना है, बट वो बहुत ब्रीफ होता है. 2 मार्कर्स में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू वर्क ऑन 2 थिंग्स. दैट इज फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ. ठीक है, आपको ब्रीफ रहना है. एंड सेकेंडली यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. राइट, प्रिसाइज. सो 2 मार्कर्स में आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है. अब मैंने कई स्टूडेंट्स की यहाँ पर आंसर्स देखे हैं, तो व्हाट दे डू इज कि वो पूरा पेज लिख देंगे 2 मार्क्स के लिए. और जब 6 मार्क्स में आते हैं वो क्या होता है कि जो आपकी एफिशिएंसी होती है लिखने की वो डाउन चली जाती है. एंड वो आप उतना कंटेंट उन 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में नहीं लिख पाते हो, और 2 मार्क्स में इतना भर देते हो. 1 2 शीट्स कई लोग भर देते हैं. ठीक है, और मिलने तो आपको 2 ही है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलने हैं. तो 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 मार्क्स तक ही लिखना है. यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ एंड प्रिसाइज. जो भी पूछा है टू द पॉइंट लिखो. इसमें आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जितने पॉइंटर्स पूछे हैं उतने लिखने हैं. एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तो वो आपको अपने आप से नहीं बनानी है या एक्सप्लेन करनी है. सो कोई भी डेफिनेशन आए तो आपको डायरेक्टली NCERT से उठानी है और वहाँ पर लिख देनी है, मतलब वो याद कर लेनी है डायरेक्ट. ठीक है. डेफिनेशंस क्या होती है कि वो किसी ने कोट की है, राइट, उसको आप अपने आप से नहीं बना सकते हैं. उसके बाद आपने यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देनी है जब आप डेफिनेशंस लिखते हैं, दैट इज़ कि कोट एंड अनकोट करो. मतलब किसी ना किसी ने डेफिनेशन दी है. वो सपोज आपको संस्कृताइजेशन के बारे में पूछा है तो कभी भी आपने डायरेक्ट डेफिनेशन स्टार्ट नहीं कर देनी है. हो सके हमेशा लिखो कि किसने उसको कोट किया है, किसने प्रपाउंड किया है. ठीक है. सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन इज़ द प्रोसेस, और जो भी आपकी डेफिनेशन है, ऐसे आपको डेफिनेशन को लिखना है. अगर आप सीधी डेफिनेशन लिख दोगे सो क्या होता है कि देखो +2 में तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. बट जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, व्हेन यू परस्यू योर ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर आपको चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ का, आपको वहाँ पर हमेशा कोट करना है किसी भी ऑथर को जिसने वो डेफिनेशन दी है. तो अभी से ये करोगे तो आंसर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या हो जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. एंड सेकेंडली आंसर बहुत अच्छा लगता है. मतलब जो चेक करेगा उसको लगेगा कि नहीं, स्टूडेंट को नॉलेज है, मतलब पता है उसको कि इसने ये डेफिनेशन दिया और उसने लिखा है स्पेशली, तो ये लिखो. ठीक है. तो 2 मार्क्स के लिए आपको हमेशा 2 मार्क्स मिलेंगे उसमें. राइट. और कोई फैक्टर्स पूछे हैं या एलुसिडेट के लिए पूछा है तो ब्रीफली प्रिसाइजली उसको एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, इन 2 पॉइंटर्स. एंड कभी भी आप पैराग्राफ मत लिखो, अवॉइड पैराग्राफ्स. ठीक है. पॉइंट्स दो हमेशा. पॉइंट से क्या होता है कि जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो उससे आपका जो आंसर है वो क्लासीफाई हो जाता है ना, सेगमेंटेशन हो जाती है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सो एंड सो, सो एंड सो. एंड लास्ट में सेकेंड पॉइंट की एक एग्जाम्पल लिख दो. ठीक है. एग्जाम्पल से क्या होता है कि वेन एवर यू राइट एग्जाम्पल, सो उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी कॉन्सेप्ट की वो दिखती है कि नहीं, स्टूडेंट को पता है, उसने रिलेट किया है. तो एग्जाम्पल्स जितने सोशियोलॉजी में लिखोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा. तभी मैं बोलता हूँ कि हमेशा न्यूज़पेपर्स पढ़ो. रिसेंट टॉपिक्स आपको न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं, तभी आप उसको लिख सकते हो. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी
एग्जाम्पल लिख दो आंसर में, जो कॉन्टेक्स्ट है आंसर का उससे ही वो मिलना चाहिए, इट शुड बी रेलिवेंट, राइट। अगर आपका आंसर जो आपने लिखा है और आपका जो एग्जाम्पल है वो दोनों आपस में अपोजिट है, मैच नहीं कर रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना है, योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर, एंड तभी आप एग्जाम्पल को भी जल्दी फ्रेम कर पाओ।